पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम के लिए सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार अहम दौरे पर चीन चले गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार चीनी हम मनसब वोंग यी की दावत पर बीजिंग का दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे में अहम चीनी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन वज़राए ख़ारिजा इलाकाई सूरत हाल और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। इसहाक़ डार और वोंग यी में दो तरफ़ा ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तफसीली मुशावरत भी होगी। पाकिस्तान की खत्ते में कशीदगी कम करने और अमन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का एक्स पर पैगाम। कहा, अमरीका इसराइल जाहरियत रोकने के लिए पाकिस्तान ने मुस्बत और जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। ईरान बहरान पर पाकिस्तान की सालसी से खत्ते में अमन व इस्तेहकाम की उम्मीद है। दोस्त और बरादर मुल्क पाकिस्तान की सिफारती काविशों को आलमी सतह पर सराह रहे हैं। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 88वीं लहर जारी। ईरान ने इसराइल पर एक बार फिर मिसाइल्स बरसा दिए। तेल अवीव समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। 11 अफराद जख्मी। ईरानी हुक्काम के मुताबिक पासदारान इनकलाब की बहरिया ने खलीज फारस में इसराइली कंटेनर शिप को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। इस्फहान की फजा में एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया। कुवैत में अमरीकी अड्डे जाबिर अल अहमद पर नस्ब 2 जदीद रेडार्स को भी ड्रोन हमलों में तबाह कर दिया गया। ईरान का मनामा एयरपोर्ट के करीब अमरीकी 5th फ्लीट के एंटी ड्रोन सिस्टम हॉक को भी तबाह करने का दावा। इसराइल की ईरान पर जाहरियत जारी। ज़िंजान में मजहबी मरकज ग्रैंड हुसैनिया को हमलों में शदीद नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ बंदर अब्बास में शहीद कमांडर रियर एडमिरल अली रजा तंगसीरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अस्करी हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सरकारी मीडिया के मुताबिक शहरियों ने बड़ी तादाद में सड़कों पर निकलकर तंगसीरी को खिराज अकीदत पेश किया। ट्रंप ने आबनाए हॉर्मज़ खोलने के लिए ईरान को 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। अमरीकी सदर का कहना है ईरान जल्द मुआहिदा करे और आबनाए हॉर्मज़ खोले। ऐसा ना किया तो ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान के बिजली घरों, तेल के कुओं और साफ पानी के प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। खार्ग जजीरे को मुकम्मल तौर पर नेस्त व नाबूद कर देंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा, अमरीका नई ईरानी रजीम से मुज़ाकरात कर रहा है। बातचीत में नुमाया पेशरफ्त हुई है। सदर ट्रंप 6 अप्रैल से पहले ईरान से डील करना चाहते हैं। ईरान ने अमेरिका की कुछ तजावीज़ से इत्तफाक कर लिया है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान का दावा। कैरोलिन लेविट का कहना है अमरीकी जंग से मुताल्लिक अच्छी बातचीत हो रही है। ईरान जंग 4 से 6 हफ्तों तक बाकी रह सकती है। ईरान में ज़मीनी फौज उतारने का भी कोई फैसला नहीं हुआ। सदर ट्रंप अरब ममालिक से जंग के अखराजात में मदद करने के लिए कह सकते हैं। वक्त आ गया है अमरीकी अफवाज को खित्ते से निकाल दिया जाए। दुनिया देख ले ईरान ने अमरीकी और इसराइल की फजाई कमांड के साथ क्या किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इरागची ने एक्स पर पैगाम में कहा, हमारी कार्रवाइयां उन दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ हैं जो ना अरबों का एहतराम करती हैं और ना ईरानियों का, और ना ही किसी को सिक्योरिटी फराहम कर सकती हैं। सऊदी अरब को अपना बरादर मुल्क समझते हैं और उनका एहतराम करते हैं। चेचनिया का अमरीका के खिलाफ जंग में ईरान का साथ देने का ऐलान। रूस के ज़ेरे इंतजाम इलाके से ताल्लुक रखने वाले फौजी यूनिट्स का कहना है अमरीका ने ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई की तो उसे जिहाद समझते हुए ईरान का साथ देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेचनिया के फौजी यूनिट्स ने मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े को मजहबी जंग करार दिया है। MQM पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेगी। सिंध काबीना ने कच्चे के इलाके के जामे सर्वे की मंजूरी दे दी। सर्वे के लिए बजट भी मुख्तस कर दिया गया है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद कच्चे में बुनियादी सहूलियात के लिए जामे पॉलिसी तैयार की जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, काबीना ने महकमों के लिए आउटसाइड बजट पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम बनाने जा रहे हैं। हामला खवातीन में बीमारियों की तशखीस के लिए नई कानून साजी करेंगे।
सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, कच्चे में ऑपरेशन निजात मेहरान की बदौलत अमन कायम हुआ। घोट की कश्मोर, शिकारपुर और दीगर अजला से इंतहाई मतलूब डाकू हथियार डाल चुके। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा, इदारे की कारकर्दगी और जारी मंसूबे बारे ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने अवामी खिदमात को सराहा, कहा गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखिला में नादरा कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल मुआविनत फराहम करे। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने वालों की फौरी शनाख्त यकीनी बनाकर नेशनल डेटाबेस से निकालने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून में बड़ी तब्दीलियां, पार्टी की आदत की मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल। मरकजी जनरल सेक्रेटरी के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत जारी। सूबाई सदर की तब्दीली के साथ सूबाई चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा भी तख्लीक करने की तजवीज़। PTI का व्हाट्सएप हैक कर लिया गया। FIA साइबर क्राइम विंग को रिपोर्ट कर दी गई है। व्हाट्सएप में काफ़ी ग्रुप्स हैं जिनकी इंफॉर्मेशन लीक होने का खदशा है। बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हैकर्स मेरे अकाउंट से लोगों से रकम की दरखास्तें कर रहे हैं। IMF ने मजीद सख्त मुतालिबात पाकिस्तान के सामने रख दिए। पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% GST आयद किया जाए। सोलर सारिफीन पर भी 18% टैक्स लगाने पर जोर। अगले माली साल टैक्स हदफ में 1600 अरब रुपए से जायद इजाफे की तजवीज़। नए बजट में टैक्स हदफ 15,600 अरब रुपए से ऊपर रखने की सिफारिश। नए घरों पर टैक्स छूट खत्म करने, छोटे कारोबार और ताजिरों पर असासों की बुनियाद पर टैक्स लगाने का भी मुतालिबा। दूसरी तरफ FBR के लिए मार्च का टैक्स हदफ चैलेंज बन गया। टैक्स वसूली में बड़े शॉर्टफॉल का खदशा। FBR ने रवामा 1367 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ तय कर रखा है। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 2782 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,49,625 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरफ सोना 2,800 रुपए मजीद महंगा। फी तोला सोना 4,78,762 रुपए का हो गया। वफाकी हुकूमत ने स्पेक्ट्रम शेयरिंग पॉलिसी तैयार कर ली। ज़राए वजारत IT के मुताबिक नए बैंड्स पर नजरसानी के लिए PTA को मामला भिजवा दिया गया है। स्पेक्ट्रम शेयरिंग से तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स मुस्तफीद होंगे। ऑपरेटर्स एक दूसरे के साथ स्पेक्ट्रम शेयरिंग कर सकेंगे। दूर दराज इलाकों में नेटवर्क सर्विस बेहतर बनाने का भी फैसला। लाहौर में बिजली सार्फिन के लिए नया अजाब। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सार्फिन के लिए नए कनेक्शन की फीस में कई गुना इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन को मीटर लगवाने के लिए 6,400 की बजाय 21,300 रुपए जमा कराना होंगे। नए मीटर्स और केबल के लिए सारिफ को 17,700 रुपए अदा करना होंगे। सिक्योरिटी चार्जेस 3,660 रुपए अलग से जमा कराना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में मजीद 12 से 14 अरकान को शामिल किए जाने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक नए वज़रा की फहरिस्त में सवा से फजल हकीम, मियाँ शराफत, दीर से हमायूं खान, शफीउल्लाह शामिल। चारसद्दा से इफ्तिखारुल्लाह जान, टांक से उस्मान, बिटैनी टांक और करक से खुर्शीद खटक नए वजीर होंगे। पेशावर से कासिम अली शाह, आसिम खान, हज़ारा डिवीजन से भी 2 मेंबरान लिए जाएंगे। लाहौर के अस्पतालों में कायम ब्लड बैंक्स में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। गंगाराम अस्पताल में गार्ड का तिब्बी अमल में मुदाखलत का इंकशाफ। गायनी एमरजेंसी के ब्लड बैंक में गार्ड मरीजों का खून निकालता रहा। फुटेज मंजर आम पर। कराची में सुपर हाईवे के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने लड़की को रौंद डाला। शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ जान मोहम्मद गोट में बाप बेटा पानी के टैंक में गिर गए। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों को बाहिफाजत निकाल लिया। इस्लामाबाद में डकैती की मज़ाहमत पर मारूफ ताजिर के कत्ल का मामला।
पुलिस ने आमिर आवान के कत्ल में मुलव्वस 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान को फिंगर प्रिंट्स की मदद से ट्रेस किया गया। वारदात में इस्तेमाल होने वाला अस्तहा भी बरामद। मुल्जिमान की मकतूल के घर दाखिल होने की एक और सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। जलालपुर भटिया के इलाके जुगावाला में तूफान बादो बारां से हर तरफ तबाही। आधा गांव मलिया मेट हो गया। बिजली का निजाम दरहम बरहम। कई मकानात मुनहदम। मुताद्दिद जानवर हलाक। फसलें तबाह। दरख्त उखड़ गए। मूसाखेल में बारिश के साथ शदीद यालाबारी। मामूलात जिंदगी मुतासर। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल कल से शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। पीडीएम में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। अफगान अवाम का भी पाक अफवाज की क़ियादत से वालिहाना अकीदत का इजहार। अफगान शहरी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिमायत में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अफगान शहरी ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक में तबाह अफगान टैंक दिखाते हुए तालिबान सरगना हैबतुल्लाह को पैगाम दिया। हर फ़िरौन के लिए मूसा आया है, तेरे लिए हाफिज़ कुरान आसिम मुनीर आया है। नसीम शाह के मुतनाज़ ट्वीट के बाद पीसीबी ने सोशल मीडिया पॉलिसी सख्त कर दी। तमाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों को सोशल मीडिया पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। किसी भी मुतनाज़ पोस्ट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खिलाड़ियों को वार्निंग। और पीएसएल 11 में आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ेगा। मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शाम 7 बजे शुरू होगा। पेशावर ज़ल्मी अपने पहले मैच में कामयाबी हासिल करके 2 पॉइंट्स हासिल कर चुकी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा था।